कुरुक्षेत्र का युद्ध, धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम। 17वें दिन इतिहास का सबसे बड़ा क्षण घटित हुआ। अर्जुन, सबसे प्रखर योद्धा जिसे कोई पराजित नहीं कर सकते थे, कर्ण के हाथों पराजित हो गया। कर्ण की यह विजय क्या केवल कौरवों की जीत थी, या यह उस योद्धा के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई? आज हम इस सवाल का उत्तर खोजेंगे, जहां इतिहास और कल्पना एक साथ मिलते हैं। कर्ण जब कौरव शिविर में पहुंचा तो उसका स्वागत उत्सव की तरह हुआ। हर कोई जयकार कर रहा था। दुर्योधन खुशी से भरा हुआ कर्ण के पास दौड़ा, बोला, तुमने वह कर दिखाया जो असंभव था। अब पांडवों का अंत निश्चित है। कर्ण ने गहन स्वर में उत्तर दिया, विजय का अर्थ धर्म की स्थापना है। यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। दुर्योधन को कर्ण की गंभीरता समझ नहीं आई, लेकिन कर्ण की आंखों में खुशी के स्थान पर गहरा द्वंद्व था। वह जानता था कि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, बल्कि सत्य और भ्रम का भी है। कृष्ण सांझ के धुंधलके में कर्ण के शिविर पहुंचे। कर्ण अकेले बैठे थे। उनके आगमन से कर्ण चौंक गए। कृष्ण ने कर्ण को उनकी आंतरिक सच्चाई से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि अर्जुन को हराना पर्याप्त नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के सत्य को जीतने का है। उन्होंने याद दिलाया कि अर्जुन उनका भाई है और यह तथ्य वह पहले से जानते थे। उनके जन्म की त्रासदी की याद दिलाई, कैसे माता कुंती ने मजबूरी में उन्हें त्याग दिया था। द्रौपदी के अपमान का भी स्मरण कराया। क्या इन अपमानों का बदला लेना तुम्हें कौरवों का मोहरा बनाकर लेना उचित है? कर्ण ने कृष्ण से पूछा, क्या मैं दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता का सम्मान न करूं, जिसने मुझे अपनाया? कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, लेकिन क्या यह सम्मान अधर्म का समर्थन करने की कीमत पर उचित है? उन्होंने कहा कि धर्म वह है जो निर्दोषों की रक्षा करे, न कि उनके विनाश का कारण बने। कर्ण ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन दुर्योधन मेरा मित्र है। मैंने उसे अपना जीवन समर्पित किया है। क्या मैं अब उसकी पीठ में छुरा घोंप दूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, आप सूर्य पुत्र हो, धर्म आपका स्वभाव है। क्या आप अधर्म का साथ देकर अपनी इस पहचान को खोना चाहोगे? कर्ण बोले, लेकिन क्या पांडव मुझे स्वीकार करेंगे? क्या माता कुंती अपने त्याग का अपराध स्वीकार करेंगी? माता कुंती ने हमेशा आपको अपनाया है। अब समय है अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का, अपने संशय और क्रोध के खिलाफ। भीम अपनी अद्भुत शक्ति और अनियंत्रित क्रोध के साथ रणभूमि को हिला रहे थे। उनके सामने केवल एक योद्धा खड़ा था जो उनका सामना कर सकता था, कर्ण। भीम ने गर्जना करते हुए ललकारा, कर्ण, तुमने अर्जुन को हराकर अपना पराक्रम दिखा दिया। अब मुझसे लड़ने का साहस करो। मैं पांडवों के अपमान का बदला लेकर ही दम लूंगा। भी द्वंद्व शुरू होता है। भीम की गदा अद्भुत ताकत के साथ झूलती है, जमीन से टकराकर झटकेदार लहरें पैदा करती है जो कर्ण को बाल बाल चूक जाती है। कर्ण सटीकता से पलटवार करते हैं, अपने धनुष और बाणों से भीम को दूर रखते हुए। युद्ध भूमि उनके टकराते हथियारों की चिंगारियों से जगमगा उठती है। अंततः कर्ण एक मौका पकड़ लेते हैं। भीम आत्मविश्वास में चूक करते हुए अपने हमले को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देते हैं। कर्ण तेजी से पलटवार करते हैं। एक बाण भीम की गदा को छीन लेता है और दूसरा उन्हें जमीन पर गिरा देता है। भीम खून से लथपथ और थके हुए उठने के लिए संघर्ष करते हैं। पराजित होने के बाद भी भीम का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने गरजते हुए कहा, अगर तुम सच्चे योद्धा हो कर्ण, तो मुझे मार डालो। मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं और एक योद्धा के हाथों मारा जाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने कहा, नहीं भीम, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भीम क्रोध से भरे हुए गरजे, कर्ण, तुमने अर्जुन को मारा, तुमने मेरे परिवार का अपमान किया, फिर अब क्यों रुके? मुझे मारने से तुम्हें क्या रोका? कर्ण ने कहा, भीम, मेरा युद्ध तुम्हारे परिवार से नहीं है। मेरा युद्ध केवल अर्जुन से था, क्योंकि वही मेरा असली प्रतिद्वंद्वी था। और सबसे बड़ा कारण यह है कि मैंने माता कुंती को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अलावा किसी को नहीं मारूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, भीम, यह समय है कि सत्य का उद्घाटन हो। कर्ण का यह निर्णय केवल उनकी दया नहीं, बल्कि उनके रक्त का आह्वान है। क्या आपने कभी यह सोचा कि एक ऐसा योद्धा जो सूर्य के समान तेजस्वी है, आपके सामने क्यों खड़ा है? कर्ण, वह योद्धा जिसे आप अपना शत्रु मानते हो, आपका ही भाई है। वह माता कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। भीम कांपती आवाज में बोलते हैं, कर्ण हमारा भाई? लेकिन यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन उन्हें परिस्थितियों के कारण त्याग दिया। वह सूर्य पुत्र है और यह युद्ध केवल उन घटनाओं का परिणाम है जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। आज कर्ण ने भीम को नहीं मारा क्योंकि वह अपने भीतर के सत्य और धर्म से बंधा है। भीम ने कर्ण से कहा, आप हमारे भाई हो और फिर भी आपने हमारा विरोध किया, क्यों? कर्ण बोले, भीम, मुझे सत्य देर से मिला, लेकिन दुर्योधन ने मुझे जो सम्मान दिया उसका साथ देना मेरा कर्तव्य बन गया। सत्य जानने के बाद भी मैं अपने पूर्व कर्मों से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
कर्ण, आपके कर्म आपके सत्य से अधिक कठिन थे, लेकिन यह युद्ध धर्म और सत्य की स्थापना के लिए है। अब समय आ गया है कि आप धर्म का साथ दो। दुर्योधन ने शकुनी की ओर रुख किया और गुस्से में बोला, मामा, यह विश्वासघात है। कर्ण, जिस पर मैंने हमेशा भरोसा किया, जिसने मेरी तरफ से लड़ने का वचन दिया था, वही अब पांडवों का साथ दे रहा है। शकुनी मुस्कुराते हुए बोले, भांजे, शांत हो जाओ। गुस्से से निर्णय कमजोर हो जाते हैं, लेकिन हां, यह कर्ण का पलटना हमारे लिए सबसे बड़ा आघात है। दुर्योधन चिल्लाकर बोला, शांत रहूं? कैसे रहूं मामा? कर्ण मेरी सबसे बड़ी ताकत था, मेरा सबसे बड़ा योद्धा, और अब वही पांडवों के साथ खड़ा है। मैंने उसे मित्र से भाई माना और बदले में उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। शकुनी ने कहा, भांजे, यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। जिस कर्ण को तुमने मित्र बनाया, श्री कृष्ण ने उसका सच उजागर कर दिया। वह अपनी असली पहचान छुपाए था, अब वह अपने भाइयों के साथ है। तुम उससे और क्या उम्मीद कर सकते थे? लेकिन मामा, मैं ही था जिसने उसे अंगराज बनाया, मैं ही था जिसने उसके अपमान का बदला लिया। मैंने उसे वह सम्मान दिया जो कोई और नहीं दे सका, और फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। शकुनी ने जवाब दिया, भांजे, सिर्फ सम्मान से कोई हमेशा तुम्हारा नहीं होता। कर्ण का दिल हमेशा पांडवों के साथ था। उसने ये कदम तब उठाया जब श्री कृष्ण ने उसकी सच्चाई उजागर की, लेकिन असली खेल अब भी हमारे हाथ में है। दुर्योधन बोला, क्या खेल? मामा, मेरे सबसे भरोसेमंद योद्धा ने मेरा साथ छोड़ दिया। यह युद्ध तो अब हमारे खिलाफ हो गया है। शकुनी ने कहा, युद्ध में भरोसा और विश्वास कमजोरियां बन जाती हैं। कर्ण तुम्हारा साथी था, पर उसका जाना हमारी हार नहीं तय करता। याद रखो भांजे, पांडवों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका धर्म है, और हम उसी धर्म को उनकी हार बनाएंगे। दुर्योधन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर कर्ण अब मेरा शत्रु है तो उसे भी युद्ध भूमि पर हराकर यह सिद्ध करूंगा कि दुर्योधन को हराना असंभव है। दुर्योधन ने गुस्से में चिल्लाते हुए चुनौती दी, कर्ण, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने उस मित्र का विश्वास तोड़ा जिसने तुम्हें अपना सब कुछ दिया। आज मैं तुम्हें इस विश्वासघात का दंड दूंगा। मुझसे लड़ने का साहस करो। कर्ण ने जवाब दिया, दुर्योधन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्रोध है, लेकिन यह युद्ध मेरा धर्म निभाने के लिए है। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता था। दुर्योधन ने कहा, धर्म? तुम्हारे लिए धर्म तब कहां था जब मैंने तुम्हें अपमानित दुनिया से बचाया। मैंने तुम्हें अंगराज बनाया और तुमने मुझे ही त्याग दिया। यह युद्ध अब व्यक्तिगत है। कर्ण, मुझसे लड़ो और अपनी वीरता दिखाओ। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मित्र होने के नाते मैंने तुम्हारा साथ दिया, पर सत्य को पहचानने के बाद मेरा धर्म पांडवों के साथ खड़ा होने को कहता है। अगर लड़ना है तो आओ, पर याद रखना, ये लड़ाई शक्ति की नहीं, सत्य और असत्य की है। दुर्योधन गुस्से में अपनी गदा घुमाता है, कर्ण को कुचलने का लक्ष्य लेकर। हर प्रहार से धरती कांप उठती है, उसकी असीम शक्ति को दर्शाते हुए। कर्ण फुर्ती से बचते हुए सटीकता से पलटवार करता है। उसके बाण हवा को चीरते हुए दुर्योधन के कवच से टकराते हैं, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। दुर्योधन चिल्लाता है और कहता है, कर्ण, तुम अब भी खुद को योद्धा कहते हो। धनुष और तीर के पीछे छुपकर मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकते। लेकिन कर्ण शांत भाव से मुस्कुराते हुए उसके क्रोध को नजरअंदाज कर देता है। वह समझाता है कि युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विवेक और संतुलन का भी खेल है। दुर्योधन के लिए ये बातें व्यर्थ हैं। वह गुस्से में कर्ण को चुनौती देता है कि अगर वह सच्चा योद्धा है तो सीधा मुकाबला करे। कर्ण समझ जाता है कि दुर्योधन का अति आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह इस बात का लाभ उठाते हुए अपने बाणों की बौछार दुर्योधन के पैरों की ओर करता है। अचानक हुए हमले से दुर्योधन संतुलन खो बैठता है और लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। कर्ण इस अवसर का फायदा उठाते हुए एक सटीक बाण चलाता है, जो दुर्योधन की गदा को उसके हाथ से छीन लेता है। दुर्योधन घुटनों के बल गिर जाता है, निशस्त्र और हांफते हुए, पूरी तरह असहाय। वह कर्ण को ललकारता है और कहता है कि यदि वह विजेता है तो उसे मार डालना चाहिए। लेकिन कर्ण पूरी तरह शांत और स्थिर स्वर में कहता है कि वह दुर्योधन को नहीं मारेगा, क्योंकि यह अधिकार केवल भीम का है। यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, और दुर्योधन की मृत्यु का फैसला नियति करेगी, न कि कर्ण। दुर्योधन चिल्लाता है कि कर्ण ने उसे त्याग दिया और अब उसकी हत्या करने से भी इनकार कर रहा है। वह इसे कर्ण की दया या कायरता मानता है। वह स्पष्ट करता है कि वह हमेशा दुर्योधन का मित्र था और रहेगा, लेकिन धर्म और मित्रता के बीच उसने धर्म को चुना है। कर्ण यह प्रार्थना करता है कि दुर्योधन एक दिन सत्य को पहचान सके। इस बीच श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि उसका अंत आ गया है, लेकिन यह अंत कर्ण के हाथों नहीं हुआ। उसकी हार का कारण उसका अपना अधर्म और अहंकार है। यह वही अहंकार है जिसने उसे युद्ध की ओर धकेला। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।